نن زموږ سره نیکسټ کلاس زموږ سره دی ایکسرسایز د دې نه مخکې موږ خپل ټاپک کړو چې میټرکس څه ته وایي د هغې چې موږ رو اینډ کالم اډرس او ایکول میټرکس نن د هغې پسې ورپسې دی زموږ سره ایکسرسایز 1.1 کوېشن نمبر 1 کې دی ویچ ون آف د فالوینګ آر سکویر اینڈ ویچ ون آر ریکټینګولر میټرکس کوم پکې زموږ سره سکویر میټرکس دی کوم پکې زموږ سره ریکټینګولر میټرکس دی نو فرست اف آل موږ سکویر میټرکس ته وایو او ریکټینګولر میټرکس ته وایو نو ما سره په بورډ ډیفینیشن دی چې سکویر میټرکس if the number of row and column is equal then the matrix is called square matrix چې کله زموږ سره صحیح چې کله زموږ سره یو میټرکس وي د هغې رو او کالم نمبر برابر وي هغې ته موږ څه ویلی شو سکویر میټرکس ویلی شو صحیح ده داسې میټرکس چې د هغې زموږ سره موږ اگزامپل نمبر اے اخیستی دی اگزامپل نمبر اے زموږ سره میټرکس دی زموږ سره پکې ایلیمنټس دي 1 2 3 4 نو زموږ سره رو 1 دا یو شو دا پکې زموږ سره رو 2 شو نو زموږ سره دې کې 2 رو شو بیا پکې زموږ سره دغه شان دی کالم 1 دا پکې زموږ سره کالم 1 شو دا زموږ سره کالم 2 زموږ سره 2 کالم شو the number of row is equal to the number of column that matrix is called square matrix जब हमारे पास क्या होता है एक मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ रो इक्वल होता है किस चीज़ की कॉलम की तो इसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं तो हमारे पास एग्जांपल नंबर ए स्क्वायर मैट्रिक्स का है और अब इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल कले ची से चलो शी कले چې په یو میټرکس کې زموږ سره د نمبر آف رو اینڈ کالم چې دی هغه زموږ سره ایکول نہیں دین د میٹرکس از کالڈ ریکٹینگولر میٹرکس जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होते इसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल नहीं होते किस चीज़ की कॉलम की तो इसको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल नंबर ए हमारे पास है एक मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है 3 कॉलम 2 रो in 3 column row 1 row 2 column 1 column 2 column 3 तो 2 by 3 order है इसका number of row is not equal to the number of column that is called rectangular matrix क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है which one of the square matrix and which one of the rectangular matrix तो हमारे पास इसका solution square matrix और rectangular matrix स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास मैंने अलग किया है ए नंबर 3 एंड 4 ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज वजह क्या है इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है 2 रो एंड 2 कॉलम्स तो ये हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल नंबर पार्ट नंबर 3 हमारे पास है रो 1 रो 2 and row 3 column 1 column 2 and column 3 ये हमारे पास नंबर ऑफ रो हमारे पास नंबर ऑफ रो हमारे पास इक्वल है किस चीज़ का नंबर ऑफ कॉलम का तो ये हमारे पास भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके बाद हमारे पास आता है डी नंबर मैट्रिक्स डी इसमें भी रो 1 है और कॉलम भी 1 है रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है तो ये हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि रो और कॉलम के नंबर इक्वल है और इसके बाद जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास बी नंबर मैट्रिक्स है ई है और एफ है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर इसी तरह है कि इसका रो 1 एंड रो 2 कॉलम 1 column 2 and column 3 number of row is not equal to the number of column तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया और इसी तरह ई नंबर हमारे पास है नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो ये भी हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एफ नंबर भी हमारे पास रो 1 रो 2 और कॉलम हमारे पास 1 है तो ये भी हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लेस द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मालूम ली
नो अडर मुंगा देना मख की डिफिनेशन लिख ले मुंगा सचल को कलम मुंगा नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मुंगा कल वाखलू जो आगे तुमका सवायु अडर वायु जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होते हैं और इसका नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम या इसको हम क्या कहते हैं अडर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने क्या किया है अडर ऑफ मैट्रिक्स का डिफाइन लिखा है। अब हमारे पास है मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया रो 1 एंड रो 1 एंड रो 2, तो हमारे पास इसका 2 रो हो गया और कॉलम कितना है कॉलम 2 एंड 3 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास आ गया है 2 बाई 3। ठीक है, 2 रो एंड 2 कॉलम। और इसके बाद हमारे पास बी है तो इसमें रो 1 है और कॉलम भी 1 है, तो रो 1 रो एंड 1 कॉलम 1 कॉलम। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 बाय 1 आर या 1 क्रॉस 1। और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 3 है, रो 1 एंड रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। 2 रो हमारे पास हो गया एंड 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 2 बाय 3 या 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है रो 1 रो 2 एंड रो 3 कॉलम हमारे पास 1 एंड कॉलम 2, तो इसका हमारे पास ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3 बाय 2 या 3 क्रॉस 2। ई नंबर हमारे पास है रो 1 एंड कॉलम 1 एंड 2, तो 2 रो हो गया और 1 रो एंड 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 1 बाय 2 या 1 क्रॉस 2। लास्ट वन हमारे पास है डी नंबर, इसमें 3 रो है रो 1 रो 2 एंड रो 3। कॉलम हमारे पास कितने आए कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो 3 रो एंड 3 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 3 बाय 3 और 3 क्रॉस 3। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है if A is equal to that matrix given the following elements। अब हमारे पास स्टॉप कर लेकर ऐसा है क्वेश्चन नंबर 3 if A is equal to that matrix given the following element। अब हमारे पास एलिमेंट है A1 2 A2 3 and A3 4 3 2 and A4 3 A1 3 and A3 3। सबसे पहले वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका जनरल फॉर्म सबसे पहले आप इसको जानना है कि इसका पोजीशन क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट का। मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, इसका सारा एलिमेंट मैंने ए लिया है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि अब हमारे पास इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। ये हमारे पास सबसे पहले रो 1 है तो A1 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 ये हमारे पास हो गया।
फिर इसके बाद हमारे पास रो 2, रो 3 एंड रो 4। अब रो की बाद आता है कॉलम। कॉलम 1 हमारे पास, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ए के जितना एलिमेंट है उसका अपना पोजीशन है। जैसे A11, इसका मतलब ये है कि रो 1 एंड कॉलम 1। यहाँ हमारे पास A12 रो 1 कॉलम 2, और इसका मतलब है रो 1 कॉलम 3। इसी तरह हमारे पास अगर लास्ट वन हम लेंगे तो इसका मतलब हो गया रो 4 एंड कॉलम 3। A43 मीन रो 4 कॉलम 3। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म का मैट्रिक्स है। अब हमारे पास सबसे पहले जो एलिमेंट गिवन है वो हमारे पास है A12। इसका मतलब ये हो गया A12 रो 1 एंड कॉलम 2। तो इसकी जगह हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो हमारे पास इधर आ गया रो 1 कॉलम 2। तो रो A1 एंड 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, रो 1 एंड 2 इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है A23 रो 2 एंड कॉलम 3। रो 2 एंड कॉलम 3 हमारे पास इधर है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो इलम है सारी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 0। वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो A23 हमारे पास इक्वल हो गया 0 का। और इसके बाद हमारे पास आता है A32 रो 3 एंड कॉलम 2। ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास है 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। और इसके बाद हमारे पास है A43 हमारे पास रो 4 एंड कॉलम 3 हमारे पास इधर है लास्ट वन, और इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 6। और इसके बाद हमारे पास है रो 1 एंड कॉलम 3। रो 1 एंड कॉलम 3 हमारे पास ये, और इसका जो गिवन मैट्रिक्स है इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास है -4। तो ये हमारे पास हो गया -4। लास्ट वन हमारे पास है A33 रो 3 एंड कॉलम 3। तो ये है हमारे पास, और इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 5। तो ये आपका आंसर, दैट इज योर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल मैट्रिक्स। 4 मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, A मैट्रिक्स, B, C एंड D। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन इक्वल मैट्रिक्स है क्या चीज़। इफ 2 मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड सेम एलिमेंट दे सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स होता है और इसका ऑर्डर भी सेम होता है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन इधर 1 है तो इधर भी इस वह जगह पर करस्पॉन्डिंग जगह पर भी 1 है। ठीक है, इधर 4 है तो इधर भी 4 हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स इज equal to B and B matrix equal to C, because A is equal to D, 2 is equal to 2, and this one is pi. 4 plus 1 is also pi. 1 is equal to 1 and 3 is equal to 3. So A is equal to D. B is equal to C. Matrix B is equal to matrix C. 2 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2. 5 is equal to pi. 3 plus 2 is equal to pi, and 4 is equal to 4 and 3 is equal to 3. 1 plus 2 is equal to 3. तो हमारे पास B मैट्रिक्स इज इक्वल टू C। तो हमारे पास ये 2 सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के। हमारे पास है if A is equal to that matrix and B is equal to that, for what value of U, V and W are equal A and B। कंडीशन हमारे पास क्या है, A एंड B आर इक्वल है, देन अननोन वैल्यू हमारे पास इसमें जो है U, V एंड W, इसका क्या वैल्यू हो गया। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि A इज इक्वल टू B। A हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, B का बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैट्रिक्स इसका बराबर है।
तो इसमें जितना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये एक दूसरे का इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, u इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितना है वो एक दूसरे का बराबर हो गया और ये आपका आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। टू मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, दरमियान में किस चीज का है, इक्वल। दिस इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास सबसे पहले b है, तो b हमारे पास करस्पॉन्डिंग हमारे पास है रो 2 एंड कॉलम 2। तो इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ गया, -3। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -3, a माइनस बी इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास a अपने इस लेफ्ट साइड पर और -3 अपनी जगह और ये -1 उस साइड पर गया, तो हमारे पास माइनस क्या हो गया, +1। तो a इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास किस चीज़ की बराबर हो गया, -2 का। इसके बाद है हमारे पास b का वैल्यू, तो b हमारे पास इधर है b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b माइनस 2b प्लस 4। b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब वेरिएबल एक तरफ पर और नंबर दूसरी तरफ पर, b और ये इस साइड पर आ गया तो -2b हो गया, 4 अपने जगह और ये इस साइड पर आ गया तो +3। ठीक है, अब इससे एक b माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया -b इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम इधर क्या करते हैं, +b मालूम करते हैं, तो आप दोनों साइड माइनस पर मल्टीप्लाई करो तो b इज इक्वल टू -7। दोनों साइड -1 पर मल्टीप्लाई करो या माइनस पर मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू -7। इसके बाद हमारे पास क्या है, c। तो c हमारे पास है 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2c अपने जगह पर और 2 उस साइड पर गया तो -2 बन गया। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2c इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, 2 के साथ कैंसल, इधर 2 के साथ कैंसल, -1 बन गया, c इज इक्वल टू -1। और इसके बाद हमारे पास है x। x हमारे पास 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x अपने जगह और 3 इस साइड पर गया, x इज इक्वल टू -3। क्योंकि इधर 0 है तो 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। और इसके बाद हमारे पास है y। तो y हमारे पास इधर है 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 2। इधर भी वेरिएबल एक तरफ पर और न्यूमेरिकल दूसरी तरफ पर चेंज करो तो 2y माइनस ये साइड पर आ गया -2y बन गया इज इक्वल टू, ये क्या है इधर 3y, इधर 3y माइनस 2, तो 3y माइनस 2 और ये हमारे पास भी 3y माइनस 2 हो गया। और ये इस साइड पर आ गया तो माइनस बन गया, और ये हमारे पास -2 इज इक्वल टू +7। तो इससे -y गया 2y -3 प्लस 2y इज इक्वल टू -y -1y। तो y 1 हम नहीं लिखते तो सिर्फ y इज इक्वल टू 5। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू -5। दोनों साइड माइनस पर मल्टीप्लाई करो
या -1 पर दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू -पाई। और लास्ट वन हमारे पास है z। इसके बाद हमारे पास है z। तो z हमारे पास z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास z अपने जगह पर, 6 अपने जगह पर और 4 उस साइड पर गया तो -4 बन गया। z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5 एंड z इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्यूशन द फॉलोइंग मिसाल द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c मैट्रिक्स a इज मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैट्रिक्स जब मैट्रिक्स इक्वल होता है तो हमारे पास इसका नंबर भी, करस्पॉन्डिंग नंबर भी एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1, फिर b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 एंड 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 3 एंड 2a माइनस d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 4। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और दूसरा हमारे पास इक्वेशन 2 है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 4। नो हमारे पास क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस हो गया, इसका प्लस भी माइनस हो गया और इसका प्लस भी माइनस हो गया। तो b के साथ कैंसिल हो गया, a अपने जगह और 2c सारी -2c आ गया और ये -1 और -4 इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास बन गया इक्वेशन 5। अब इसके बाद क्या करो, इक्वेशन 3 और क्या करो, ऐड करो। तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। अब हमारे पास इसका एडिशन है तो 2a अपने जगह फिर 2c अपने जगह और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है क्योंकि सेम है और साइन चेंज है, प्लस और माइनस तो 0 हो गया और 8 अपने जगह। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 और 5 को क्या करो, ऐड करो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 5 हमारे पास है a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 और इक्वेशन 6 हमारे पास है 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है क्योंकि साइन चेंज है और 2c इज इक्वल टू 2c तो ये कैंसिल हो गया और 3a इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब दोनों साइड 3 पर डिवाइड करो तो हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू 3, 3 के साथ कैंसर और इधर भी 3 के साथ कैंसर, a इज इक्वल टू व्हाट 1। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब बाकी हमारे पास क्या करो, a की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और a हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, 1 का। पुट a इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास a की वैल्यू हो गया, b अपने जगह और -1 अपने जगह, तो ये साइड पर गया तो b इज इक्वल टू -1 एंड ये प्लस है तो उधर -1 हो गया तो b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू भी आ गया। अब हमारे पास c की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या पुट करो, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट करो तो c की वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू पुट करो इधर तो हमारे पास ये हो गया -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4, उस साइड पर गया तो 2c इज इक्वल टू 4 प्लस ये -2 है तो उधर हो गया +2, 2c इज इक्वल टू 6। दोनों साइड 2 पर डिवाइड करो, 2 के साथ कैंसल और इधर 2 1 जार 1, 2 3 जार 6। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 3। c की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। लास्ट वन हमारे पास d है तो इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में c का वैल्यू या इक्वेशन 3 में c का वैल्यू पुट करो या इक्वेशन d में a का वैल्यू पुट करो। तो हमारे पास इक्वेशन 4 है
2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ इक्वेशन 3 में पुट करो। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब क्या करो, c का वैल्यू हमारे पास आ गया है 3, पुट 3 c इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास बन गया 2 अपने जगह, 2 3 2, c की वैल्यू हमारे पास 3 है, d अपने जगह और इज इक्वल टू 8, 2 3 आर 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास d इज इक्वल टू 8 माइनस 6, d इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो ये d का वैल्यू है क्या, a का वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 2। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से लेकर